औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको सहराए तल में दरियाए झेलम के किनारे 114 साल पुराने तारीखी वीरान हिंदू मंदिर का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1910 में तामीर किया गया था। हिंदुओं ने इस मंदिर को आबादी से दूर दरिया के किनारे क्यों तामीर किया और वो यहाँ पर आकर क्या खास रस्म अदा करते थे और फिर उन्होंने इस मंदिर को वीरान क्यों छोड़ा, ये एक बड़ी हैरानकुन कहानी है। आए आपको इस मंदिर का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। दरियाए झेलम अपनी आबोताब के साथ बहन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सहराए थल पाकिस्तान का वाहिद सहरा है जिसमें से दरियाए झेलम गुजरता है। बेशक ये एक कार्नर से गुजरता है लेकिन सहरा से गुजरता है। अच्छा, दरियाए झेलम की अगर बात की जाए तो ये कोय हमालिया पीर पंजाल के दामन में चश्मा बैरी नाग से निकलकर श्रीनगर की डल झील से होता हुआ पानी लेता हुआ चकोठी सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर मंगला डैम से होता हुआ ये आपके सामने यहाँ से गुजरता हुआ और ये हैड पंजनद के मकाम पे दरियाए सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। इस साइड पे यहाँ से दरिया का पार्ट काफ़ी चौड़ा है और साइडों पे खजूर के बहुत सारे दरख्त। और आगे चलते हैं। पहले बिल्कुल जो दरिया है वो मंदिर के आगे से गुजरता था, लेकिन फिर दरिया के कटाव के बाइस दरिया अपना रुख चेंज करता गया और मंदिर अब आबादी में आ गया। और ये सामने है, मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ से दरिया का किनारा टूट टूट के बीच में गिर रहा है और बड़ी एहतियात से मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे तैराकी भी नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। और अगर गिर जाए तो फिर यहाँ पे कोई रेस्क्यू भी नहीं है। देखें, बड़ा खूबसूरत मंजर और ये आ गई आबादी, सामने मंदिर है, आपको दिखाते हैं। और इस साइड पे मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे कोई दरिया को क्रॉस करने के लिए पुल भी नहीं है और लोग कश्तियों पे अपनी बाइक्स और गाड़ियों को लोड करके दरिया को भी क्रॉस करते हैं। मैं देखूँगा अगर कोई ऐसा मुझे सीन मिला तो इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो में ऐड करूँगा। इस साइड पे दरिया है और दरिया अपने कटाव के बाइस यहाँ से दूर जा चुका है और यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, आबादी बन चुकी है। आए आगे चलते हैं और आपको मंदिर विज़िट कराते हैं। और क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो यहाँ से चली गई। और हैरत अंगेज़ तौर पे आपको बताऊँ कि ये दरिया के किनारे पे गांव है और इस गांव में हर घर में आपको खजूर के दरख्त वो देखने को मिलेंगे, हर घर में यहाँ पे नज़र आते हैं। और ये इस मंदिर का आप फ्रंट व्यू देखें, ये सारा इसका एरिया था जो अब गिर चुका है। यहाँ पे जो इमारत थी और एक ही यहाँ पे कमरा रह चुका है, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो? अच्छा जी, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये भी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पहले आपको मैं साइडों से दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर चलते हैं। और अंदर काफ़ी यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये इसका अहाता था और ये काफ़ी बड़ा था। और इस साइड से अगर आप देखें तो ये कुछ ईंटें आपको निकली हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ थी जो इसके ऊपर जाती थी छत पे, ये देखें। आए जी, इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में एक और रवायत भी है कि इसको 1927 में तामीर किया गया था, यानी ये 97 ईयर ओल्ड है। अच्छा, ये इसका फ्रंट व्यू देखें, यहाँ पे उसी वक्त की जो पेंटिंग है वो आज भी मौजूद है। ये देखें, अब यहाँ पे मकामी सलीम साहब है, वो इसकी क्या लें लुक आफ्टर करते हैं और ये उन्हीं का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। लुक आफ्टर क्या करते हैं, सारा ये खंडर बना पड़ा है और यहाँ पे सारा भूसा पड़ा है। इसकी छत देखें, उसी ज़माने के ये लकड़ी के
शहतीर और बाले, और ये सारा भूसा पड़ा है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे इनकी यानी हिंदुओं की मूर्ति थी, और वो यहाँ पे आते थे और बकरे चढ़ाते थे और दूध वगैरह चढ़ाते थे। और ये देखें, ये इनकी पेंटिंग, और इसका मैं आपको ऊपर से डोम दिखाता हूँ। ये डोम आप देखें, बिल्कुल गोल, और ये इसकी मेन जगह थी जहाँ पे मूर्ति की जगह आज सूखा हुआ गोबर पड़ा है। और देहातों में इस गोबर को आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। और काफ़ी बड़ा था इसका एरिया, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो चुकी है। और बाद में ये बच्चों ने यहाँ पे अपने नाम लिखे हुए हैं, और इसकी अपनी जो है कोई यहाँ पे बाकायदा हिस्ट्री नहीं है। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारा यहाँ पे भूसा पड़ा है, इसलिए आगे जाने का रास्ता नहीं है। और ये एक कमरे के अंदर मजीद एक छोटा सा कमरा है जिसमें इस मंदिर को तामीर किया गया। ये आप देखें। इस मंदिर की काफ़ी ज़मीन थी, और क़याम पाकिस्तान के बाद वो महकमा तालीम को अलाट कर दी गई और यहाँ पे हॉस्टल बनाया गया। अच्छा, ये चिराग जलाने की जगह इस मंदिर के बाहर, और यहाँ पे हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे इस मंदिर की बिल्डिंग थी जो गिर गई। अच्छा, हॉस्टल जो है वो भी अब वीरान हो गया और खंडात का मंजर पेश कर रहा है। और ब्रिटिश राज के दौरान 1888 में यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था, जिसको बाद में 1927 में मिडल का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, ये सीढ़ियाँ छत पे जा रही हैं क्योंकि खस्ता हाल काफ़ी हो चुकी है, और यहाँ पे कांटे रखे हुए कि ऊपर कोई ना जाए और कोई नुकसान ना हो, इस वजह से रास्ता बंद किया गया। पर मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये हॉस्टल है जी बच्चों का, अब ये भी वीरान हो चुका है, और आगे भी कमरे हैं। इस साइड पे इसका सहन था, लेकिन अब यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। गुजरने तक का रास्ता नहीं है यहाँ से। ये आप देखें, ये इसका फ्रंट व्यू सारा अब इतना घना बन चुका है जंगल के, कोई रास्ता नहीं यहाँ पे जाने का। मैं इस गांव में वीडियो बनाने हूँ तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि आप क्या करने लगे हैं। ये देखें, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से ये मंदिर का व्यू आप देखें, और ये घरों में जो मैंने खजूर के आपको दरख्त बताए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अहमद शेर साहब, जो इसी गांव के रिहायशी हैं। आए इनसे इस मंदिर और इस गांव के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। सबसे पहले जी आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमें ये बताएं कि क़याम पाकिस्तान के पहले यहाँ पे सुना हिंदुओं की बहुत बड़ी बस्ती थी। तकरीबन निसफ के ऊपर नीचे थी, और ये इधर अदालत भी थी गांव के दरमियान में। बताते हैं बुजुर्ग की अदालत थी, और उधर जज बैठता था, इनके फैसले वगैरह करता था। यानी सिर्फ हिंदुओं की अदालत थी? हिंदुओं की अदालत थी जो उनके फैसले करते थे। और बड़े बड़े सेठ थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी उनकी। इधर कारोबारी लोग थे, कारोबार करते थे। सही। मुसलमान अपना निज़ाम चलाते थे, वो अपना चलाते थे। सही हो गया। तो सन 1947 के बाद जो है ये इधर से चले गए। और इधर मुहाजिर जो आए उनको वो जगह जो है उनकी थी वो उनको अलाट हो गई। और ये मंदिर इधर है। इस मंदिर के वो आते थे, बुजुर्ग बताते हैं कि वो आते थे इस मंदिर के बीच में बुत जब रखे हुए थे। सही। उस वक्त हिंदू जब इधर थे। सही। तो उस वक्त वो इसकी परस्तिश के लिए वो आते थे। उस 4-5 बुत जो है इसके अंदर रखे हुए थे। सही। वो अपने मजहब के हिसाब से अपने वो यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे। अच्छा, इसका रकबा भी सुना काफी है। हाँ, इसका 70-80 एकड़ के ऊपर नीचे रकबा है। सही तो पटवारी को पता होगा, सरकारी बंदे को। सही। लेकिन मेरा अंदाजा है कि 70-80 एकड़ के ऊपर नीचे जो रकबा है इसके नाम पर है, और वो महकमा औकाफ के अंडर है। औकाफ के अंडर है। सही। जो कि कुछ चंद लोगों को ठेका वगैरह देते हैं।
बाकी कुछ ज्यादा रकबा जो है वो ऐसे वीरान और बंजर पड़ा है, उसको भी ठेके पे दे के उधर काश लाया जा सकता है। और ये जगह इसके सामने जो जगह है, ये थोड़ी जगह कनाल, 2 कनाल जो है तकरीबन, ये भी इसी के नाम पर है। और अच्छा, ये बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे वालिद साहब को ये वो सौंप कर गए थे कि ये रकबा जो है आप संभाले हमारा ये जो रकबा है मंदिर के, क्योंकि नजदीक, हमारे घर के नजदीक था मंदिर। उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं ने कि ये आप संभाल लें, तो उन्होंने संभाला इसको। और जब वो चले गए उसके बाद ये जरूरत पड़ी हाई स्कूल वालों को, हेडमास्टर साहब आए और हमारे वालिद साहब से बात की। उन्होंने ये बच्चों, जो दूर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए उन्होंने मांगा। हमारे वालिद साहब ने जो है उनको दे दिया हेडमास्टर साहब को कि ये बच्चे जो आते हैं अच्छा है, बाहर से आते हैं और रिहाइश की जगह नहीं, ये दे दिया। एक हेडमास्टर भी इधर रहता था पहले, जिस वक्त मिडिल स्कूल था उस वक्त हेडमास्टर साहब इधर रहते थे। हॉस्टल भी था, घर भी था। सही। तो इसके नलका और ये लैट्रिन वगैरह सारा निजाम था रिहाइश का। वो अपने फैमिली तो उसने नहीं रखी थी, लेकिन सिंगल रह रहा था, तो उसकी रिहाइश थी इधर हेडमास्टर साहब की। उसके बाद ये आस्ते आस्ते गिरना शुरू हो गए, वो हेडमास्टर साहब भी चला गया, स्कूल हाई हो गया। उसके बाद जो है ये वो आस्ते आस्ते इसकी छतें खत्म हो गई, दीवारें, ये ईंटें वगैरह ये स्कूल वाले उठा कर ले गए, ये ईंटें और छत का सामान ये सारा स्कूल वाले उठा कर ले गए, उधर इस्तेमाल कर लिए। गवर्नमेंट का स्कूल था उसमें इस्तेमाल हो। और बाकी ये अभी जो है ये सिर्फ मंदिर खड़ा है और ये कुछ थोड़ी बहुत इमारत जो रिहाइश की है, बाकी ये सारी रिहाइश थी उस वक्त। सही। इसका नाम क्या था? शीतला आप बता रहे थे। इसका बुजुर्ग बताते थे कि सीता एक औरत थी, इनकी बड़ी थी, इनकी हिंदुओं की बड़ी थी, सीतन जिसका नाम था, औरत थी। उसका बुत इन्होंने रखा हुआ था सामने उसके अंदर, और उसके दाएं बाएं 2 बुत इधर थे, 2 उधर। बताते हैं बुजुर्ग कि इस तरह वो आकर इनकी परस्तेज पूजा करते थे। सही। अब यहाँ पे लोग आते हैं इसको घूमने देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत कम है ना पाकिस्तान में। अभी लोग जो है आते हैं जी विजिट के लिए, लोग जो है जिस तरह अभी आप आए हुए हैं इसी तरह और लोग भी आते हैं, इसकी तस्वीरें भी ले जाते हैं और इसके वो वीडियो वगैरह बना के ले जाते हैं, और शौक रखते हैं लोग, ये पुरानी कदीमी इमारतें देखते हैं और वो वीडियो वगैरह बनाते हैं। इसी तरह लोग आते हैं गाय बगाए वो चक्कर। हो सकता है ये दूसरे इदारे वाले जो जिन्होंने ठेका दिया हुआ है, औकाफ वाले हो सकता है उनमें से कोई आता हो, ये गाय बगाए थे, हम ऐसे देखते रहते हैं, वो तस्वीरें बनाकर ले जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मालूमात दी इस गांव के बारे में। इस मंदिर के अकबी साइड पे ये जो घर है ये सारा इस मंदिर का एरिया था, और ये उसी ज़माने की ईंटें आज भी मौजूद हैं, और कंस्ट्रक्शन भी आगे खा रहा है। पर्दे का इशू है, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका एरिया काफ़ी बड़ा था। हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस ये तारीखी विरसा अपनी अहमियत खो चुका है, और हर गुजरते दिन के साथ ये बाकायदा खंडर बनता जा रहा है। जहाँ ये मंदिर हिंदुओं की इबादत गाह, वहाँ ये सियाहों की दिलचस्पी का भी बाइस है। इसको महफूज बना के यहाँ से अच्छा खासा टूरिज्म के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहरहाल अगर आप भी इसका विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तहसील नूरपुर थल में दरियाए झेलम के किनारे वाक़ कस्बा जोड़ा कला में है, और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसका इजीली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए खुशाब की, तो खुशाब से यहाँ का फासला 57 किलोमीटर है। मंदिर को घूम के मैं फिर दरिया के किनारे आ चुका हूँ, और यहाँ से लोग कश्तियों पर बैठ के मामूली सी टिकट 50 रुपये के करीब वो दे के दरिया को क्रॉस करते हैं और दूसरे किनारे पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरिया झेलम पे इस जोड़ा कला के इलाके में कोई पुल नहीं है, और जो पुल है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन होगा वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, और दरिया अपनी आबोताब के साथ जारी है। देखिए माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, पिकनिक भी मना रहे हैं और मछलियाँ भी पकड़ने में मछेरे हैं। और जो बड़े बेड़े हैं जिन पे गाड़ियाँ और ट्रैक्टर लोड होते हैं वो यहाँ से थोड़े से फासले पे हैं।
यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो अपनी ज़ाती बोट्स रखते हैं और इन बोट्स को लेके यहाँ पे दूसरे जो करीबी शहर हैं वहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिरा साइड पे जाते हैं या फिर इस साइड पे जिधर जिधर दरिया का रुख है और दरिया के किनारे पे इनकी आबादी है उस तरफ ये जाते हैं और अपने रिलेटिव को मिलते हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये फिदा भाई हैं, मैं अभी आपको इनका फेस भी दिखाता हूँ, कश्ती को टर्न कर रहे हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा सा दरिया का चक्कर लगवाएं। ये कश्ती को हम लेके दरिया की जानिब निकल रहे हैं, थोड़ा सा विज़िट करते हैं और यहाँ पे इनका ये घर है। देखिए कितनी सादा लाइफ और कितनी सादा ज़िंदगी। और ये सामने जो खजूरों का झुंड नज़र आ रहा है इसमें मंदिर जो आपको विज़िट कराया और दरिया का पानी ये देखें कितना वो डार्क कलर का। और मेरे साथ बैठे हैं फिदा भाई। फिदा भाई पंजाबी बोलते हैं, इनसे पंजाबी में गपशप लगाते हैं। फिदा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिदा भाई साਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ 4 ਪਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹੈ ਜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਬੇਰ ਤਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਤਾਈਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਰਾ ਕੀ? ਬਸ ਲਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕੱਪ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਸ਼ੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਮੁਰਗੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਮछलियां पकड़ रहे हैं? अच्छा ठीक हो गया। सलीम मुगल साहब हमेशा की तरह मेरे साथ, और ये छोटा भी। चलें इसको लाएं जी, थोड़ा सा आगे दरिया की तरफ लाएं भाई। तारीख दानों के मुताबिक हिंदू मजहब में इस तरह के मंदिर दरियाओं, नदी नालों, नहरों और तालाबों के किनारे तामीर किए जाते थे और उन्हें शीतला राम का मंदिर कहा जाता था। हिंदू अकायद के मुताबिक वो इन मंदिरों में आते थे और पहले पूजा पाठ करते थे और फिर पानी में गुस्ल करते थे जिसे स्नान करना भी कहा जाता है। और उनके अकायद के मुताबिक वो मुख्तलिफ बीमारियां जिस तरह फोड़े, फिंसियाँ, चीचक और फुलबेरी जैसे अमराज से शफायाब होते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में हिंदू यहाँ से चले गए और ये मंदिर वीरान हो गया। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।